हो नाउ स्टार्ट 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 ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सेशन आज का। और अगर ये देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पर भाई डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, शोर आ रहा है, तो प्लीज ये वीडियो मेरी मत देखना, ठीक है? क्योंकि इसके साथ आप जब बैठो तो अपनी एक नोटबुक लेके बैठना ताकि ये चीजें नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि वीडियो का पता नहीं कब डिलीट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो। अभी हम एक पहले सबसे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लेट्स सपोज़ मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है? तो बैंक्स जहाँ पर लिमिट लगाते हैं, जिस जगह लिमिट लगाते हैं, वहाँ पर हमें उस जगह को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैग्नेट की तरह ये काम करती है, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पर जो ऑर्डर्स लगे होंगे, जो पैसा पड़ा होगा उसको पिक करती है एंड बूम, सिंपल। और यहाँ पर अपना बैंक्स वाले जो टीपीएस उनका टीपी वगैरह ऐसा इतना होता नहीं है, कि क्योंकि ये हमारे जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो इतना ये चीज़ें लगाते हैं, ठीक है? तो उनका इतना लॉस होता ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर मार्केट को वही ऊपर-नीचे कर रहे होते हैं, तो उनको लॉस होगा कैसे? तो देखो यहाँ पर हमने ये समझा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? अब ऑर्डर ब्लॉक के हमने ना आज ज़्यादा टाइप्स मतलब पढ़ेंगे, जैसे कि अ, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है, साइकोलॉजी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, हाउ टू ट्रेड इन हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ठीक है? इस पे हम देखेंगे हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लगा के उस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो ये एसएमसी वाले जो बोलते हैं, एससीटी वाले बोलते हैं, जो लास्ट जो एवरी सिंगल कैंडल होती है वो ही एक ऑर्डर ब्लॉक होती है, गाइस नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी व्हाट इज एग्जैक्टली आर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अब हम इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। ये यहाँ से देखिए एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है जो मैंने पीछे सिखाया था। जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई, अब मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी। लेट्स सपोज़ मैं अब मार्केट को नीचे लाता हूँ इस तरीके से, और इसको भी मैं मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। हमारे इसको पे टच करेगी, इसके अंदर जो ऑर्डर्स पड़े होंगे, मार्केट वो पिक करके देन अगेन अपना एक मूव दे देगी अप की तरफ, ठीक है? सिंपली आपकी तरफ मूव दे देगी। ये होते हैं और ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक? एक टाइप का नहीं होता है, जैसे ये लास्ट वाला ये लगा लो ऑर्डर ब्लॉक, बस यही हमारा सिखाया जाता है, यही होता है। नहीं, ये नहीं होता। अभी जो हमारे जो मेन जो प्रोफेशनल होते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक्स, वो अब उसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको माइंड में ये समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, बाइंग एंड सेलिंग कैंडल करते हैं, अब एंड सेल एंड बाय कैंडल करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको वो आगे जाके समझा दूँगा, उसमें मैंने एक सिंपल आगे पॉइंट बनाया हुआ है, तो वो आगे मैं जाके समझा दूँगा इस वीडियो में। इस यहाँ पे इस पॉइंट में मैं ये नहीं इसको एक्सप्लेन करूँगा। हम फिलहाल टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। अब क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है? एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स हैं, याद रखना। कोई आपको पूछे कि ऑर्डर ब्लॉक की कितनी टाइप्स हैं, आप बोलना 2 टाइप्स हैं। कौन-कौन सी? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? देखो, अब कोई-कोई ऐसा कहता है नहीं, बस ऑर्डर ब्लॉक की 2 टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। अब मैंने बहुत ही चीज़ें सुनी हैं, ये नहीं होती, ठीक है? 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं हम क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ये कैसे फॉर्म होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं, हम उसकी तरफ अब चलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें अगेन समझ आ गई? ये सेम जो मैंने पीछे पढ़ाया था ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट क्या किया यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया अपना, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, टच किया, इसको जैसे टच किया, मार्केट क्या किया, बूम! टीपी अपना हिट यहाँ से अपना, ठीक है? यहाँ से ये अपना टीपी हिट, ओके? ये चीज़ समझ आ गई? चलो, अब हम पढ़ते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ओके? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, चलो भाई, ओके। अब क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक हमें बनाने के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है वैसे इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसमें हमारे कोई पॉइंट्स नहीं होते।
कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है इंडिकेटर से, और बस फिर मार के ऐसे करते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक होती है। आपको पता है ये क्या हर टाइम वर्क करते हैं इस तरीके से? ये इस तरीके से वर्क नहीं करते, ठीक है? ये क्या करते हैं, इतना कभी-कभी मूव देते हैं, इतना मूव देने के बाद वापस आके सीधा ऐसे हिट करते हैं। तो अब जिससे हम यकीन कर सकते हैं कि हम फॉरेक्स के अंदर उस ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी के लिए उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये एक क्वेश्चन आया था कि ये जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कितने टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं हम? ये आपको 1 मिनट में भी दिख सकता है, 5 मिनट में भी दिख सकता है, 15 पे भी दिख सकता है, 30 में भी दिख सकता है, 30 मिनट पे भी दिख सकता है, ठीक है? तो देखो, ज़्यादातर आपको ये 5 मिनट में दिखेगा, ठीक है? 5 मिनट पे दिखेगा आपको, 1 मिनट पे दिख जाएगा, ठीक है? आप इसको फाइंड करोगे ना सही से, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो, हमारे क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? एंड सेकंड कौन-सा है? ब्रेक रिसेंट हाई, जिसे हम बोलते हैं बीआरएच, ठीक है? और हमारा थर्ड पॉइंट कौन-सा है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? मार्केट शुड बी प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन। बस शुड बी छोड़ दो, इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश को हमें कुछ नहीं करना। मार्केट हमारी प्रीमियम एंड डिस्काउंट में ज़रूर होनी चाहिए, हमें वो चेक चेक करना है, ठीक है? रिटेलर्स ट्रैप, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट ये चीज़ें, ये जितने पॉइंट्स मैंने अभी ये बताए हुए हैं ना, ये सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है? अगर किसी ने ये चीज़ें नहीं देखी, तो भाई सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट इतनी करूँगा, आप ये यहाँ पर ही जाके ये वीडियो मत देखो, जाओ वो पॉइंट्स मेरे क्लीन करो, जैसे ये लिक्विडिटी वाली वीडियो देखो, उसके बाद फेयर वैल्यू वाली गैप वीडियो वाली वीडियो देखो, ठीक है? अब ये यहाँ पर ये ब्रेक रिसेंट आया, ये भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर पॉइंट आता है, ये इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा जो सेशन चल रहे हैं, ये सारे जब एक खत्म हो जाएँगे, देन एक एक कॉन्सेप्ट बनेगा, अब ये कॉन्सेप्ट वो बन रहा है, ठीक है? तो अब देखते हैं, सबसे पहले है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? सॉरी, मैं इसको अगेन करता हूँ। सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए? लिक्विडिटी स्वीप। इसको मैं इसमें ड्रा करता हूँ, ठीक है, ओके। अब यार देखो, इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसकी स्वीप की, ठीक है? इस लो के नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप की। रुको, मैं अगेन बना देता हूँ क्लीन, ठीक है? ये देखो, अब क्लीन है, ठीक है? इस लो की लिक्विडिटी इसने स्वीप की। यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुई है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। हमारा ये फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हमारा सेकंड पॉइंट कौन-सा है? ब्रेक रिसेंट हाई। हमारा रिसेंट हाई कौन-सा बना हुआ है? ये हमारा हाई बना हुआ है। अब हम इसका वेट करेंगे मार्केट इसको आके ब्रेक करे, ठीक है? तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ BRH। तो चलो अब मार्केट देखते हैं क्या करती है अगेन। मार्केट ऊपर जाएगी, इसको अब क्या किया? ब्रेक कर दिया, ठीक है? इसको अब क्या कहते हैं मार्केट? ब्रेक रिसेंट हाई, इसको अब ब्रेक कर, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज में BOOS बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या-क्या बोला जाता है, बस आपने कुछ दिन में ब्रेक रिसेंट हाई देखना है अपना, ठीक है? ये देख लिया, तो उसके बाद 2 पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? कन्फर्म हो गए भाई। अपने अपने चेकलिस्ट करते रहना है कि यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट कौन-सा था? फेयर वैल्यू गैप। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है? यहाँ पर किसी जगह एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है? इसको हम मार्क कर देते हैं किसी और कलर में, ताकि इजीली नज़र भी आ जाए, बस एफवीजी, ठीक है? मैं इसके अंदर लिख भी लेता हूँ एफवीजी।
ये है एफवीजी। ठीक है, अब मैं इसको इसके टेक्स्ट की सेटिंग कर लेता हूँ। इनसाइड सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा इस जगह पे। मार्केट यहाँ से उठी तो लास्ट कैंडल पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है। ठीक है, कितना पॉइंट्स हमारे हो गए? तीन। तीन पॉइंट्स कंप्लीट। चलो इसको चेक मार्क कर देते हैं। अभी हमारा कौन सा था? मार्केट शुड बी प्रीमियम डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट और प्रीमियम देखना, वो किस तरीके से देखना, हमारे पास ये टूल बना हुआ है फिबोनाची का। देन हम वो इसके देखते हैं हाई से लो तक। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हाई से इसके लो तक। देख लो, अभी ये हमारे क्या हुआ है, अभी ये हमारी मार्केट प्रीमियम में हमें मतलब डिस्काउंट में जोन है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ये इसको ऊपर प्रीमियम है। ठीक है, और ये हमारा है इसी का मार्केट है हमारे डिस्काउंट में। ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट को मैं कलर भी ग्रीन कर देता हूँ और प्रीमियम का मैं रेड कर देता हूँ। ओके, सो अब हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया मार्केट ये हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है ये हमारे डिस्काउंट जोन के अंदर है, जो हमारे फेवर में है। ये हमारा भी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम क्या करते हैं, चेक मार्क कर देते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स क्लीन हो गए हमारे? 4 पॉइंट क्लीन हो गए। अब हमारा पांचवा पॉइंट है इंड्यूसमेंट ट्रैप। अभी मार्केट किस तरीके से इंड्यूसमेंट करेगी? मार्केट मल्टीपल टाइम्स ऐसे कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से अभी नीचे आएगी, यहाँ पर एक अपनी बनाएगी, साइडवेज करेगी। साइडवेज का मतलब वहाँ पर इंड्यूसमेंट हो रही है। ठीक है, ये एम पैटर्न जिसे बोलते हैं। और उसके बाद लोग कहते हैं सेल करते नहीं, सेल करते नहीं, वो वापस मार के ऊपर जाती है, फिर इसका भी एसएल खाती है, फिर अगेन ऐसे अगेन इंड्यूसमेंट करती है। ठीक है, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट फिर क्या करती है, अगेन नीचे आती है, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है। यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा इसके रिवार्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1:5, 1:6, 1:7 इतना देखने को, इस रिवार्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट आएगी, टच करेगी रिस्पेक्ट एंड हमारा बूम टीपीपी। ठीक है, इसमें बताओ मैं क्या क्या हुआ। यहाँ पर है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और इसी का भी मार्केट अगेन ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, इस हाई की भी। सिंपली इसके अंदर एफवीजीज पड़े होंगे काफ़ी ज़्यादा। हमने देखना है प्रीमियम डिस्काउंट जोन लाजमी लगाना है। उसके बाद ही सारी जैसे मेरे पॉइंट्स बताएं, ये चीज़ें आपको कंफर्म जैसे हो जाए, उसके बाद जाके आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है। ठीक है, ये हमारा क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक आई होप कि कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, मैं आप थोड़े से फास्ट तरीके में मैं आपको समझा देता हूँ लास्ट टाइम। ठीक है, अभी मैं इसको हम रिमूव करता हूँ अगेन, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ अगेन, मैं आपको एक ये क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे अब देखते हैं वीडियो। रुको रुको रुको, मैं वीडियो चेक कर लूँ चल रही है। यस, चल रही है। ओके, सो हमारे ऑर्डर क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 पॉइंट होते हैं। जब वो मैच होते हैं तब हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड फाइंड होता है। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट इस वे में लिक्विडिटी स्वीप करे। ठीक है, और मैं मार्क करता हूँ वेट, ऊपर जाए, फिर इसकी इससे लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर ऊपर जाए। ठीक है, फिर मैं ऊपर पहले भेजते हैं बाद में। ठीक है, पहले हम अपने पॉइंट्स चेक करते रहते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट कौन सा था हमारा यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप की, यस कर दी। ठीक है, स्लो की लिक्विडिटी हमारी स्वीप हो चुकी, तो हम यहाँ पर अपना ड्रा कर देंगे कि यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। इसको मैं चेक मार्क कर देता हूँ। ठीक है,
अब है ब्रेक रिसेंट हाई। ब्रेक रिसेंट हाई का मतलब ये आप 2 तरीके से इसको कह सकते हैं। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो हाई के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है? हम इस चीज़ का वेट करते हैं, बीआरएच का। मार्केट क्या करेगी? मार्केट स्लो, स्लो, स्लो इस तरीके से जाएगी, ठीक है? इस तरीके से ऊपर जाएगी, जाएगी, जाएगी। लेट्स सपोज़ मार्केट इतने ऊपर चली गई। ये हमारा ब्रेक रिसेंट भी हाई कंप्लीट हो चुका है पॉइंट, ओके? ये पॉइंट भी कंप्लीट 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ओके? तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो गया होगा, ठीक है? लिक्विड स्वीप हो गई होगी, यहाँ पर हमारा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया होगा, ओके? यहाँ पर हम मार्क भी कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया होगा। अब कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर गई हैं, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें एक एफवीजी ज़्यादा बने होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम फ्रेम में एफवीजी बने होंगे। तो हमने क्या करना है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर अपना एफवीजी मार्क कर लेना है। जिस टाइम फ्रेम का आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाया होगा, उसी टाइम फ्रेम का एफवीजी यहाँ पर मार्क हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसको एफवीजी पे मार्क कर लेते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। इसको एफवीजी, एफवीजी एंड इसके अंदर मैं टाइप भी कर देता हूँ, एफवीजी, ठीक है? इसकी सेटिंग में भी कर देता हूँ, इनसाइड सेंटर, ओके? ये एफवीजी 2 पॉइंट हमारे कंफर्म हो चुके हैं। फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट। फोर्थ कौन सा है? प्रीमियम डिस्काउंट। अब ये हम प्रीमियम डिस्काउंट देखते हैं। ऐसे टूल ही हम ये लगाएंगे और अपना प्रीमियम डिस्काउंट देखेंगे। ये हमारा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है जो हमारी जोन के अंदर है या नहीं, ठीक है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा इसमें अपने जोन के अंदर है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। डिस्काउंट, सॉरी, यहाँ पर है प्रीमियम एंड यहाँ पर है हमारा डिस्काउंट, ठीक है? डिस्काउंट, तो मैं इसको भी एक बार लिख लेता हूँ सामने, क्योंकि ईज़ी रहे। मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कर रहा हूँ मैं, कोई इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है इसमें, क्योंकि ये वर्थ इट चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप कोई फ़िज़ूल चीज़ देख रहे हो। आपको पता है ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत वर्थ रखेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब मैं इसको भी कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, लिक्विड स्वीप हो गई। बीआरएच हो गया, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप लगा लिया हमने। चेक ऑर्डर ब्लॉक शुड बी प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन, यस हमने चेक कर लिया, हमारे ज़ोन में 4 पॉइंट कंप्लीट। अब 5वाँ पॉइंट कौन-सा है हमारा इसमें? इंड्यूसमेंट, ठीक है? अब इंड्यूसमेंट मार्केट आपको पता है किस वे में करती है, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर नीचे आएगी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करेगी, ठीक है? फिर क्या करेगी, फिर इसकी इंड्यूसमेंट फिर स्वीप करके फिर नीचे आएगी, फिर इसी जगह कभी मतलब एफएजी होंगे तो उस जगह ये इंड्यूसमेंट करती रहेगी इस तरीके से मार्केट करके नीचे आएगी। फिर एफवीजी को ऊपर थोड़ा एफवीजी को ऐसे रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है? रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आएगी, ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हम इतने इसके ऊपर 1:7 निकाल सकते हैं, ठीक है? आराम से। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से हमें एक अच्छा देखने को मिल सकता है। बूम, टीपी हिट, सिंपल। ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक था, जो आई गाइस आज आप सबको समझ आ गई होगी कि ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, इसमें कौन-कौन से पॉइंट मैंने सब कुछ ईज़ी करके बताया है, वो भी 2 बार, ठीक है? अब ये कन्फर्म हो चुका है, अभी हम चलते हैं आगे। अभी ये है साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो मैंने जस्ट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा साइड पे कर ताकि आप लोगों को डेफ़िनेशन भी आसानी से नज़र आए। जब मुझे पता है कोई पढ़ेगा नहीं, बट मैं थोड़ा-सा साइड पे कर लेता हूँ, बट ठीक है अब। अब साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट क्या होती है? ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक पे इंड्यूसमेंट कैसे होती है?
सबसे पहले हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? लास्ट कैंडल, हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं, हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पर भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके? अब यहाँ पे देखना, अब मार्केट यहाँ पर आपको कैसा बिहेव करेगी, मैं आपको ये बात अभी बता देता हूँ। मार्केट इस जगह अभी मेरी मेरी बात पे फ़ोकस रखना, ठीक है? मैं अब क्या बोल रहा हूँ उस पर फ़ोकस रखना। मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मैं विक्स को भी कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर जाएगी, आप इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, बहुत अच्छा रिएक्शन दिखाएगी, नीचे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा लो दिखाएगी। आपको आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे गिरने वाली है, बट नीचे नहीं गिरेगी। मार्केट यहाँ पे आपको एक ट्रैप करेगी यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से आपको ट्रैप कर लेगी। अभी इस पे दूसरी किस्म की भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है, ठीक है? मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव एंड हाँ, मैं आपको ये कैंडल का समझाता हूँ, आप फ़ोकस इधर रखें, ठीक है? इस वाली कैंडल पे रखें। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको आपने समझा यहाँ पर हमें अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, नेक्स्ट डाउन जाएगी, नहीं, वो कैंडल नीचे रहेगी। जितना कैंडल कोशिश करेगी उतना सेकंड वो लास्ट के सेकंड में वो जाने की मतलब ऊपर जाने की कोशिश करती है। लेट्स सपोज़ ये ऐसे पहले ऊपर गई, आपने बोला कि अब ये हमारे फेवर में होगी ट्रेड, ठीक है? तो ये लास्ट सेकंड में इतनी नीचे आ जाएगी। बट जैसे ही लास्ट 10 सेकंड 5 सेकंड बचेंगे कैंडल इस तरीके से मूव दे देगी, ऊपर चली जाएगी इस तरीके से। आपकी ये भी ट्रेड लॉस। फिर जो अगेन कैंडल होगी, फिर वो क्या करेगी, वो एक आपको अच्छा एक मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये चीज़ बाइनरी फॉरेक्स दोनों के लिए ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अच्छा एक मूव देखने को मिलेगा, उसके बाद ये कैंडल क्या करेगी, नीचे आ जाएगी, सिंपली। क्यों नीचे आ जाएगी? क्योंकि हमने इसके अंदर क्या लगाया हुआ था, अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट ज़ोन, ठीक है? तो मार्केट क्या करेगी, इसको रिस्पेक्ट करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, रेड रेड कैंडल में क्लोजिंग दे देगी, ठीक है? बट ये नहीं मैं समझना कि मार्केट इसके बाद नीचे ही गिरेगी, बट नहीं, मार्केट ट्रैप करेगी और ज़्यादा ट्रैप करेगी। मैं इसको सेल कैंडल बना देता हूँ, इसको भी मैं रेड विक बना देता हूँ, ओके। मार्केट इसके बाद भी ट्रैप करेगी, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मैं अब आपको पाथ से समझा देता हूँ, ठीक है? इसके बाद मार्केट यहाँ से उठेगी अगेन, ऊपर जाएगी, ठीक है? जाएगी, 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 फिर इसको क्या करेगी, फिर आपको मिटिगेटर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो होते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है? इसको बोलते हैं, उसके ऊपर वो क्या करेगी, इस इंड्यूसमेंट करेगी। अब सबको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नहीं, बट मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, अगेन इंड्यूसमेंट करके वापस उठेगी, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या करेगी मार्केट, अगेन अपनी इंड्यूसमेंट दिखाएगी। अब आपको पहले लग रहा था कि यहाँ पर मार्केट ने पहले भी मिड पॉइंट को टच किया, मिड पॉइंट को टच करके गिरेगी, बट ऐसे नहीं, यहाँ पर वो करेगी इंड्यूसमेंट काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से करके, फिर इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होती है ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा वे में होती है। ये नहीं कि दूसरे एक तरीके से नहीं होती। कोई भी या नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पे भी हो जाएगी, उससे पहले भी आपको यहाँ पे टच करके पहले ही वापस आ जाएगी ना, जो ऑर्डर ब्लॉक बना होता है आपने देखे होंगे वो पहले ही वापस आ जाती है, तो वो एक ट्रैपिंग चल रही होती है, ठीक है? उन चीज़ों से बच के रहना, अगर उस पेयर में आपने ट्रेड की, ये चीज़ साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक वाली जो होती है इंड्यूसमेंट, ये आपके अंदर फोमो डालती है ताकि आप ट्रेड से या निकल जाओ या आप जल्दी इसमें ट्रेड अपनी प्लेस कर दो लॉस और विनिंग, क्योंकि उनको तो एसएल चाहिए आपके, वो एसएल से मतलब होता है यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस करवाएगी, ठीक है? मार्केट को सबको यहाँ पर लोगों को लगेगा मार्केट नीचे जाने वाली है यहाँ से, सबको यहाँ पे नीचे लगेगा मार्केट नीचे जाने वाली है, पर मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट अगेन 2 कैंडल्स मारेगी, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर देगी, ठीक है? तो लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, यहाँ से, क्योंकि अब ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगी, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक मैं समझाऊँगा। मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, बट ऊपर नहीं जाती, यहाँ पर भी ट्रैप करती है, ट्रैप करके फिर चली जाती है, नीचे जाती है, ठीक है? फिर वापस क्या करती है, अब इस लोगों ने समझा यहाँ पर इसको अब ब्रेकआउट हो चुका है, अभी इसको ऊपर टच करके वापस मार्केट नीचे अगेन आएगी, और मार्केट अगेन नीचे नहीं आती, मार्केट अगेन ऊपर चली जाती, लोग ट्रैप हो गए इस जगह, ठीक है? अब लोग क्या करेंगे, वेट करते हैं कि ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो मार्केट उस पे आएगी, तो उस पे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है? मार्केट इसको टच करेगी तो हमें यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलेगा।
और ऐसा नहीं होता, मार्केट वहाँ पे करती थोड़ा बहुत ट्रैप करती रहती है, वहाँ पे लोग पैसे लेट करके फिर मार्केट अपना एक मूव देती है अपना। ये होती है बैंक्स इंस्टीट्यूशन, ये ट्रैपिंग करते हैं साइकोलॉजिकल ऑर्थोडॉक्स के ऊपर। अभी ट्रैपिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा आनी है, अभी ये तो स्टार्टिंग है। हर एक चीज़ पे ट्रैपिंग आएगी, या वर्ड्स मेरे याद रखना, ठीक है? इंसान आपके जैसे आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे आप टाइम लगाया होता है मार्केट में, तो आपको हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? ये मैंने जस्ट आपको अभी एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट मैंने बता दी। जैसे मैं परसों मैंने ट्रेल ली थी साइकोलॉजिकल, ये मतलब ऑर्डर ब्लॉक से ऐसा हुआ था। देन उसके ऊपर फिर उसके बाद मेरा यहाँ से एक मूव था, उसके बाद यहाँ से मेरे एक शॉर्ट पोजीशन थी, इस तरीके से ये मतलब हो चुकी थी इंड्यूसमेंट सब कुछ। मेरा टॉप से मैंने इसकी मार्केट ने फिर क्या किया था, ठीक है मेरा, ठीक 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 है। ये चीज़ होती है ऑटो ब्लॉक, साइकोलॉजिकल ऑटो ब्लॉक के अंदर, और कुछ भी नहीं। ये ट्रैपिंग करती बहुत ज़्यादा। अभी मैं तुम्हें आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ साइकोलॉजिकल ऑटो ब्लॉक, ठीक है? लेट्स सपोज हमने ये ऑटो ब्लॉक देखा, आपने समझा कि ये हमारा ऑटो ब्लॉक मतलब वैलिड है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा एक और ब्लॉक यहाँ पर है, ये वैलिड, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ प्लस कॉपी। तो ये मार्केट अब क्या करेगा, ठीक है? लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा ना, वो भी शायद जो समझ लो कि वो भी यहाँ पर है, ठीक है? वो भी यहाँ पर है। ओके, सो मैं वीडियो चेक करने गया था। सो यहाँ पर हमारा एल्गोरिथमिक एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? तो अब एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो अब यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा इंड्यूसमेंट करेगी, जिस जगह ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक पे ज़्यादा इंड्यूसमेंट करती है। लाइक दिस, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ फॉरेक्स का, ठीक है? लेट्स सपोज आपने क्या किया, सब कुछ लगा लिया अपना, जैसे मैंने पिछले क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को समझाया था। लेट्स सपोज क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक को समझ लो, ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप की, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप की मार्केट ने। अब सबको लगेगा मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, इंड्यूसमेंट करेगी, वापस चली जाएगी, मार्केट ऐसे आएगी, ये आपको इंड्यूसमेंट करवाएगी, इंड्यूसमेंट करवा के यहाँ पर फिर आएगी, यहाँ पर भी फिर की थोड़ा सा मूव देके नीचे चली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से फिर मूव कैसे पकड़ना, फिर आप लोग समझ जाओगे भाई आपने तो ये पॉइंट पढ़ा है, बट यहाँ पर तो ये वर्क ही नहीं किया हुआ है, किस रीजन से नहीं किया है? जब देखो मार्केट में लिक्विडिटी नीचे पड़ी होती है, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स को फिर नहीं देखती, याद रखना मेरी बात। ऑर्डर ब्लॉक्स को फिर वो नहीं देखती, ठीक है? ओके, तो हम फिर ये क्या करेगी मार्केट अगेन, इस चीज़ के ऊपर लेके इसे करेगी अगेन, उसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऊपर जाएगी, तो ठीक है? तो अब यहाँ पर कोई और ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, फिर वापस आएगी, उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट 2 था। ये हमारे जो पहले पहले पढ़ा था वही था, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर इंड्यूसमेंट होती है, बस ये मान लो, ओके? तो मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है? सेल साइड का सेल साइड, यस, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है। तो अब ये मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले जाएगी इसको अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पर करवाएगी, करवा के तो ऊपर जाएगी, इसको ब्रोक कर देगी, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक के अंदर, ब्रेकर ब्लॉक कन्वर्ट होकर फिर मार्केट इसको एक्सपेक्ट करेगी, तो मैं यहाँ पर मैं एंट्री ले लूँगा अपनी, यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा, मुझे पता है मार्केट का अच्छा खासा ट्रैप किया है सबको, और उसके बाद अब मेरी बारी टिकट पकड़ने की, ठीक है? ये नॉलेज होती है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज होती है, ये आपको कोई किसी को समझ तक नहीं आएगी साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इतनी बार ट्रैप करती है ना साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक, ये किसी ने पकड़ नहीं पाएगा, कोई एक्सपर्ट भी होते हैं ना वहाँ पर ये ट्रैप हो जाते हैं, ये मत समझना यार कि एक्सपर्ट भी ट्रैप नहीं होते, वहाँ पर एक्सपर्ट भी ट्रैप हो जाते हैं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, इन लोगों ने अपने इंड्यूसमेंट साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम नहीं किया होता ना, तो ऐसे किस्म के ट्रैप हो जाते हैं। तो बोलते हैं ब्रो हमारा ऐसे ही फिर आज मार्केट ठीक नहीं, फिर मार्केट पे इल्ज़ाम दे देते हैं। भाई आप लोग, मार्केट का काम है साइकोलॉजी का आपको इंड्यूसमेंट करना, मार्केट क्या है? मार्केट खुद पैसा खाने आई है आप लोगों का। तो आप उसमें अपना माइंडसेट नहीं यूज़ करोगे तो वो फिर आपको भिखारी बना देगी फिर, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट पे क्लीन हो गया, ठीक है? मैं अगेन से वीडियो देख लूँ गाइस, सॉरी। ओके गाइस, सो ये साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक पार्ट 2 का समझ आ गया, ठीक है? अब हम चलते हैं अपना
ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो लोग ज़्यादा जिसकी बात कर रहे थे भाई ब्रेकर ब्लॉक मैं बार-बार नाम ले रहा था मैंने ब्रोको वो ब्रेकर ब्लॉक था इसी वजह से मार्केट नीचे गई वो ये बहुत कुछ ठीक है। अब हम ब्रेकर ब्लॉक की बात करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? चलो, अब यहाँ से देखो मार्केट ने पहले की तरह हमारा एक फ़ॉर्म किया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? फ़ॉर्म किया, अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब मार्केट क्या करेगी? अब आपको लग रहा होगा मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, यस मार्केट यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ मार्केट को, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, मार्केट अगेन ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पर आपको विक अच्छी खासी विक दिखाएगी, ठीक है? अच्छी खासी आपको बॉडी दिखाएगी और आपको यहाँ पर लगेगा वॉल्यूम भी लो होगा। यहाँ पर आपको लगेगा नेक्स्ट ग्रीन बनेगी और मतलब डाउन रेड बनेगी जिससे आप ट्रेड ले सको, बाइनरी पे ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, एक रेड बनती है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए ना तो उसका मतलब क्या है, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक सेल साइड खत्म, ठीक है। जब भी ये ब्रेक हो जाए तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक में अंदर, यही सेम ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। आप इसको आगे ये आपको इंडिकेटर नहीं दिखाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? ये इंडिकेटर शो नहीं करता इस तरीके से, आपने लगा लेना है आगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेकर ब्लॉक में अंदर। तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी इस तरीके से, ऊपर जाने के बाद तो मार्केट क्या करेगी, अगेन रिट्रेसमेंट लेगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, ब्रेकर ब्लॉक को टच करेगी और यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे सिंपली लॉन्ग की, ठीक है? तो मार्केट अगेन हमारा इजीली टीपी हिट करेगी, बूम अगेन टीपी हिट, ठीक है? चीज़ें समझ आ गई? बहुत आसान वे में मैंने चीज़ें समझाई हैं। अभी इसमें अगेन मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ। अब मैं आपको अगेन अगेन एंड अगेन समझाता हूँ, वेट, ठीक है? यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारा सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक था, ओके? अब मार्केट देखो क्या हुआ, ऊपर गई, जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, वो देखा ऑर्डर ब्लॉक बना, तो मार्केट क्या किया, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे करेगी नहीं, ठीक है? किसी-किसी टाइम वो रिस्पेक्ट भी करती है, ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट करती है। थोड़ा-सा नीचे आएगी, ठीक है? फिर ये क्या करेगी, ऊपर इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है? अब ब्रेक करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। इसको किसी भी कैंडल के साथ ब्रेक कर सकती है, ये नहीं कि जो मैं कैंडल्स बना रहा हूँ उसी कैंडल्स के साथ करेगी, नहीं। वो किसी भी वे में ब्रेक कर सकती है, लेट्स सपोज़ इस वे में ब्रेक कर सकती है। जैसे ये ब्रेक हुआ ना, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है? फिर वापस आएगी, फिर इसको टच करेगी। फिर हमारे इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करेगी या इसके मिड पॉइंट को टच करेगी, दोनों को करेगी, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर क्या करेगी, हमारे यहाँ पर अपना एसएल टी पे रखेंगे और मार्केट अगेन यहाँ से बूम, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगी और हमारा टीपी यहाँ पे डन हो जाएगा। टीपी लेके बस साइड पे, उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है? टीपी के बाद आप लोगों ने ट्रेड करनी ही नहीं है, टीपी का हिट हो जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्लीन हो चुका है, इसको रिमूव कर देता हूँ एंड इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती, यहाँ से इस तरीके से फिर इसको ब्रेक कर देती, क्या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक रहेगा? नहीं, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं रहेगा। सिंपली आई समझ? टोटली अब आप ये चीज़ भी क्लीन हो जानी चाहिए, ठीक है? ब्रेकर ब्लॉक मैंने समझा दिया किस वे में काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है? डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक की साइकोलॉजी जो इंड्यूसमेंट मैं आपको बताता हूँ। हमने ये पढ़ा था
फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी। यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क कर लिया, ठीक है, जो हमारा था ऑर्डर ब्लॉक, माइनस हो गई। ओके, इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगी, किसी किसी टाइम नहीं करेगी तो ऊपर चले जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी। इसको मार्केट क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर, सेम टू सेम ही ब्रेकर ब्लॉक में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अगेन मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, इस जगह इंड्यूसमेंट दिखाएगी इस तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दिखाएगी, यहाँ पर फोमो सबको डालेगी, मार्केट ऊपर जाने लगी, बट ऐसा नहीं होगा, मार्केट अगेन नीचे चली जाएगी। ठीक है, और मार्केट अगेन नीचे जाके सबको एसएल खा लेगी, एसएल खा के देन मार्केट क्या करेगी, अपना अगेन इस तरीके से फिर मूव देगी। ये फिर इस तरीके से यहाँ से एक कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से कोई मार्केट अगेन एक मूव दे देगी, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, और मार्केट क्या करेगी, फिर यहाँ से सीधा ठीक। ओके, मैं ब्रेकर ब्लॉक का भी साइकोलॉजी समझा दी, हर एक पॉइंट की मैं साइकोलॉजी आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्लीन हो गया। अब हम चलते हैं हमारा एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, उसमें भी हमारी दो टाइप्स आती हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखना, जब मार्केट में ज़्यादा बाइंग आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग आती है, तो इंस्टीट्यूशन वहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ, यहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा बाइंग आती है वहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये बाइंग ये है, सेलिंग एंड बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये होगा सिंपल, जहाँ पे ज़्यादा बाइंग आती है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले सपोज अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है तो वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। पर ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आ चुकी है, डाउन पे बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, अब वो बाय करेंगे किससे में, सेलिंग में। या इस तरीके से ये चीज़ समझ लो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अगेन से मैं आप लोगों को सही से समझाता हूँ। मैं समझ सकता था, मैं अकेला सिंगल हूँ, यहाँ पर कैंडल्स भी सिंगल होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी सिंगल होते हैं। चलो लेट्स गो, अब मैं समझाता हूँ। मैं आपको पहले इसकी साइको थ्योरी से बता सकता हूँ। ये देखो, मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रही थी, थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गई, अगेन नीचे गई, ठीक है? एक कैंडल जो ग्रीन बनेगी हमारी, ग्रीन कैंडल, ठीक है? हम उसको कहते हैं एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब उसको हम नाम देंगे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। एल्गोरिथमिक तो टोटल में हम कहते हैं जो इसमें ऑर्डर फ्लो में भी आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडल पे उसको मार्क करेंगे, ठीक है? जैसे कि ये देखो यहाँ पर हमारा है, इसको हम मार्क करेंगे, ये हमारा एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। ये बाइनरी में भी वर्क करता है, ये मत समझना कि बाइनरी में ये चीज़ वर्क नहीं करती, ये बाइनरी में भी वर्क करती है, ठीक है? तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाइंग कैंडल्स मैं यहाँ से उठा लूँ कहीं से, ओके, मैं यहाँ से बाइंग कैंडल्स उठा लूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, यहाँ से ये क्या करेंगे, इजीली यहाँ पर हमें एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है? ये इसको भी रिस्पेक्ट करते, ये अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ना ये वर्क करता है, ये नहीं कि वर्क नहीं करता, वर्क ये करता है। फिर यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन आप बना लेना सिंपली, 1/3 यहाँ से आपका आराम से निकल आएगा, जो एक बिगिनर के लिए परफेक्ट है फॉरेक्स के अंदर। यहाँ पे आपकी इजीली टीपी हिट हो जाएगी, बस सिंपल, और कुछ नहीं। सॉरी, मैं कर देता हूँ इसको अगेन कॉपी, आपकी यहाँ पे टीपी इजीली हिट हो जाएगी, ठीक है?
ये इसकी साइको यही थी, ठीक है? बाकी इसका भी मैं आपको साइको थोड़ी-सी समझा देता हूँ, ये ट्रैपिंग की, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये एक मार्केट आई, ऊपर गई, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने। अब यहाँ पर ये कैसे ट्रैप करेगी? पहले की तरह काम करेगी, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, इसको ऐसे ट्रैप करेगी, सबको लगेगा मार्केट नीचे जाएगी, बट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, ठीक है? फिर ये कन्वर्ट कर देगी उसको ब्रेकर ब्लॉक में, इसको ब्रेकर ब्लॉक कन्वर्ट करके मार्केट के ऊपर चली जाएगी, ठीक है? सिंपल। 2 टाइप्स की होती हैं। एक फिर ये भी कर सकती है, मैं अगेन पॉइंट ये बता देता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, वहाँ पर क्या इंड्यूसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर दी, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई एक एफईजी ढूँढेगी, ठीक है? एफईजी यहाँ पर कोई इसको मिलेगा एफईजी सिंपल, ये फिर मार्केट क्या करेगी एफईजी को यहाँ से रिस्पेक्ट करके फिर अगेन नीचे अपने आ जाएगी मार्केट। यहाँ पर फिर भी अगेन यहाँ पे टीपी हिट हो जाएगी भाई, सिंपली। ओके, ये इसकी साइकोलॉजी भी मैं बता दी। ये सिंगल कैंडल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की समझ भी आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है? अब मैं ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक की बात कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने चीज़ें कल समझाई थी इसलिए मैंने ये चीज़ें ड्रा की हुई थी। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? मार्केट ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, मार्केट 3 कैंडल्स ऐसी रेड बना दी, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है? जैसे 3 कैंडल बना दे रेड की, तो हमने इसके ऊपर एक अपना बीआरएच लगाना है, इसकी टॉप के ऊपर, इस तरीके से। इस तरीके से एक मार्क करेंगे बीआरएच, ब्रेक रिसेंट हाई, ठीक है? लेट्स सपोज अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, इस तरीके से, मैं अभी आपको बताता हूँ। सॉरी, सॉरी, सॉरी। मार्केट अगेन ऊपर जाती है, इसको ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करती है, तो हमारा एक ये ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसको हम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस पे मैं कर देता हूँ प्लस ओपी, देन मार्केट क्या करेगी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगी, इजीली रिट्रेसमेंट करके इसको टच करके यहाँ पर हमारी एक लॉन्ग की पोजीशन हम बनाएंगे, मार्केट अगेन यहाँ पर अपना मूव दिखाएगी और उस मूव से मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी, ठीक है? ओके, सिंपली और कुछ नहीं, यहाँ पे अपनी मार्केट अपना मूव दिखाएगी, ऊपर चली जाएगी 1:4 1:3, आप यहाँ से आराम से निकल सकता है इस मूव में। डन, ओके? ये ऑर्डर फ्लो की भी समझ आ गई, इजी बनता है। मैं आपको अगेन यहाँ पर समझा देता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर इस बात ओके, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरी, ठीक है? और नीचे गिरी तो इसका आपने टॉप पे क्या लगाना है, एक ब्रेक रिसेंट हाई लगा लेना है, ठीक है? अपना ऐसे देखो इस टॉप के ऊपर ये बी आर एच लगा लेना है। अब मार्केट क्या करे, वेट करना है, मार्केट इसका हाई को ब्रेक कर दे, मार्केट ऊपर गई, इसके हाई को कर दिया ब्रेक, ठीक है? तो हमारा नीचे एक ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो जाएगा, तो हम ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद मार्केट नीचे आएगी, ऑर्डर फ्लो जैसे टच करेगी मार्केट बूम हमारे सीधा टीपी हिट, ठीक है? सिंपल ये चीज़ थी और इसके आगे मैं बताता हूँ कुछ है। यस, और हमारा पॉइंट था हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इसमें ना अब प्लीज़ अपना माइंड थोड़ा-सा यहाँ पर क्लीन रखना, क्योंकि मैं ये चीज़ समझाने लगा हूँ कैसे वर्क करती है, ठीक है? अब देखें, हमने 5 मिनट पे हमारा चार्ट खोला हुआ था, 1 मिनट पे जो चार्ट हमने खोला हुआ था, मार्केट ऊपर गई, ठीक है? मार्केट इस वे में ऊपर गई। आपने यहाँ पे देखा आपको 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, इस जगह पे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो आपने उसी टाइम क्या करना है, लॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे चले जाना है, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चले जाना है। ये ऑर्डर ब्लॉक कितने मिनट का, 1 मिनट का समझो, ठीक है? यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, आप चले जाओगे 15 पे जाना है, देखो आपको इसी साइड कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है इस साइड पे, अगर हाँ मिल रहा है ना, तो आप इसको कर लो मार्क। लेट्स सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली 15 मिनट का होगा, तो बहुत बड़ा होगा इस तरीके से,
इस तरीके से कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? तो अब ना आपने क्या करना है इसको मार्क कर लेना है, मार्क करके इसका मीन थ्रेशोल्ड भी इस तरीके से निकाल लेना है। इसका मीन थ्रेशोल्ड निकाल लेना है, ठीक है? इसके अंदर लगा लेना है। अब चले जाना है वापस अपने 1 मिनट के अंदर जहाँ पर आप ट्रेड करोगे, ठीक है? अब मार्केट नीचे आएगी, 1 मिनट में नीचे आएगी, आएगी, आएगी। अब आपकी इसकी स्टार्टिंग से ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? जब ये मार्केट इसके बीच वाले पॉइंट को मतलब इसके मीन थ्रेशोल्ड को टच करेगी, ऑर्डर ब्लॉक के 50% को टच करेगी, देन यहाँ पे हम अपनी ट्रेड बनाएँगे। यहाँ पर अपनी हम लॉन्ग की ट्रेड बनाएँगे सिंपली। तो यहाँ पर मार्केट हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? डन, सिंपल। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है? सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, कुछ भी नहीं है। ये नहीं समझना कि नीचे ऊपर आई तो ये लाज़िम है, लाज़िम नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अब आप क्या है पीछे गए और गए 30 मिनट पे देखा यहाँ पर 30 मिनट का भी 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आपने मार्क कर लेना है, ठीक है? मार्क कर लिया। तो अब ये 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इसके अंदर आपने क्या करा इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालना है। किस वे में? इससे निकाल सकते हो, ठीक है? इसका ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये हमारा प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे ना, इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये इसका मिड वाली जो लाइन इसको हम बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है? इसको हम मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो ये एक 15 मिनट का हमारा था। हाँ, 15 मिनट का हम बोलते हैं 15 मिनट का था ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम वापस उसी टाइम आ जाएँगे किस पे 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट जहाँ जिस जगह आप ट्रेड कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे, उसी टाइम फ्रेम में आ जाना। मार्केट क्या करेगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। इसकी स्टार्टिंग पे आप ट्रेड ना करना, मार्केट जिससे इसकी मिड पॉइंट को टच करे, आपने अपनी यहाँ पे एंट्री बना लो, ठीक है? यहाँ से सिंपली अपनी एंट्री बना लो और मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है? 1:7, 1:6 आपको 1:9 इतना आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सिंपली। ये इस सारे के सारे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स टाइप्स में कितने बताए हुए हैं, पीछे देखो कितने ऑर्डर टाइप्स बताए मार्केट में, सारे के सारे वर्क करते हैं। ये चीज़ क्लीन हो गई, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक और थोड़ा-सा अपना साइकोलॉजी का पॉइंट बता देता हूँ, वो बहुत छोटा है, बट ये लोग कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे माने? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक मतलब कौन-सा हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा? लेट्स सपोज़ मार्केट इस तरीके से नीचे गिरी है। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इस हाई की, पीछे वाली लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली, ठीक है? अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इसने कर ली, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तो अब यहाँ पे देखो आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा इस जगह पे, किसी एक जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा आपका, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। अब ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? मार्केट फिर नीचे जाएगी, यहाँ पर इसी का इंड्यूसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट करेगी, एफवीजी को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करेगी, फिर एफवीजी को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करेगी, फिर इसको टच करेगी। आप अपनी एंट्री बना लेना और सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करके अपनी एंट्री बना लेना ठीक है? और एंट्री बनाने के बाद मार के सीधा आपका टीपी हिट। ये सेम चीज़ आप बाइनरी भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाज़मी चेक करना आपका ऑर्डर ब्लॉक किस ज़ोन के अंदर है, किस ज़ोन के अंदर है, ठीक है? ये चीज़ें लाज़मी देखना, ठीक है? और बस यही था और कुछ नहीं। अब हमारे एनालिसिस यहीं तक एंड होते हैं, ठीक है? अब हम जो टॉपिक हमारे आएँगे एक साइकोलॉजी का, एक मनी मैनेजमेंट का, वो लाज़मी मैं ले आऊँगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये सारे के सारे जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, प्लीज़ इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना क्योंकि मैंने ये अपनी नोटबुक पे लिखे हुए थे, देन मैंने ये समझाया आप लोगों को, ठीक है? इसमें देखो मैंने आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी क्या बता दिया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक का भी मतलब बता दिया, हर एक चीज़ का मैंने बता दिया। इसमें इंस्टीट्यूशन बाय और सेल कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ब्रेकर ब्लॉक की साइकोलॉजी मैंने बता दी और इसमें मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक खाली बता दिया वो कैसे वर्क करता है, ठीक है? इतने ईज़ी वे में समझाया हुआ है, इसकी साइकोलॉजी भी मैंने ऑडियो ब्लॉक भी बता दिया है कैसे वर्क करता है। अब साइकोलॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक ये भी मैंने बता दिया, ये भी कैसे वर्क करता है, ठीक है?
क्लासिक ऑटो ब्लॉक कैसे पता है, ये भी कैसे बता, अब मैं ये भी आपको को बता दिए कैसे ये भी वर्क करता है। इसमें 5 पॉइंट हमें मैच करने पड़ते हैं। सिंपली हर एक चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को। स्टिल अगर आप नहीं सीख पा रहे हो ना, तो गलती आपको आपके अंदर है ब्रो। आप सीख नहीं पा रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, आपको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, फिर भी आप ये चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो, तो आपके अंदर मिस्टेक है, ठीक है? मार्केट के अंदर नहीं है। या कोई चीज़ आप खुद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी हुई है कि यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत ईज़ी तो है ना। आप अपने माइंड को बस ये बोलते हो मुझसे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर नहीं होगा। आप इन चीज़ों को टाइम देते नहीं हो। आप बस अब मेरी वीडियो कोई देखेगा, कोई स्किप करके देखी होगी किसी ने। किसी ने बीच में अपना किसी के कॉल आ गई, कोई किसी के पास चला गया होगा, बीच में वीडियो छोड़ दी होगी। वो बीच में हाफ वीडियो फिर बाद में देखेगा। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप अपना फ़ोकस बनाना चाहते हो, मैं इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं बनाता। अपना फ़ोकस बनाना चाहते हो तो मेरी वीडियो सही से देखो। ये सब सब कुछ अपने बुक पे लो, इस पर बैक टेस्ट करो, जितना हो सके सब पे बैक टेस्ट करो, एक-एक पॉइंट पे बैक टेस्ट करो। मैंने आज कितने पॉइंट्स बताए हैं ये, स्टार्टिंग में बताता हूँ मैंने। ये मैंने आज 10 पॉइंट बताए आप लोगों को। 10 के 10 पॉइंट पे जाके बैक टेस्ट करो। एक पॉइंट पकड़ो, उस एक पॉइंट पे क्या करो बैक टेस्ट करो, जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो, जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो। कितना टाइम लगेगा ब्रो? आप इतना क्या आप फिर लॉसेस करोगे? अगर हाँ, आप कहते हो ब्रो मैं लॉस नहीं करना चाहता, मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ इसी चीज़ों पे, कर लो। आपको 1, 2, 3, 4 मंथ वैसे ही लॉस में चले जाएँगे फिर। ठीक, इस तरीके से फिर कभी भी नहीं होगा। स्टिल आप अगर 1 मंथ आप इन चीज़ों पे बैक टेस्ट करो, इन चीज़ों को सीखो ना, तो आप बन जाओगे। आप लोग नहीं बनते क्योंकि ये चीज़ें आज इस तरीके से किसी ने बताई नहीं है। जैसे मैं आपको साइकोलॉजी की बताई, साइकोलॉजिकल किसी ने भी नहीं बताई। जाके फाइंड कर लो, किसी ने भी साइकोलॉजिकल नहीं बताई होगी कि इन चीज़ों के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के पीछे साइकोलॉजी होती है, एफईजी के पीछे साइकोलॉजी होती है, इंड्यूसमेंट के पीछे साइकोलॉजी होती है, लिक्विडिटी के पीछे साइकोलॉजी होती है, हर एक चीज़ के पीछे साइकोलॉजी होती है। आप लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती। आगे जाके ट्रैपिंग तो बहुत मुश्किल से होगी, फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी। अगर आप लोगों की मेरी ये छोटी बातें नहीं समझ आ रही, तो आप लोगों को फिर ये समझ नहीं आएँगी। फिर आप डिज़र्व यही करते हो कि आप जाओ वो सपोर्ट रेजिस्टेंट, वो शिट पैटर्न्स फ़ॉलो करो, फिर वही जाके आपके काम के हैं। वो आपके पास कुछ टाइम तक है, ये जस्ट 1-2 साल टिकने वाले हैं, जो बाकी जो ये सिग्नल जो होते हैं सिग्नल्स पे ये जो एक मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंट ये जैसे कौन मतलब कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रैटेजी पे जो वर्क करते हैं ना, ये पैटर्न्स पे जो वर्क करते हैं वो यहाँ से नहीं अर्न कर रहे होते हैं, ये ट्रेडिंग से नहीं अर्न कर रहे होते, ये अर्न कर रहे होते हैं लिंक्स से, कोर्सेज़ से, फ़ी देते हैं, अपना कोर्स सेल करते हैं, वहाँ से वो कमा रहे होते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, उनका ऊपर से ट्रेड वगैरह लेते हैं, फिर वो बोलते हैं, "ये देखो मैंने आज इतना प्रॉफ़िट कर लिया।" ये एक ट्रैप है, ये आपको टोटली एक ट्रैप में फँसाया जा रहा है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप प्रॉपर एक एक ही किसी को मेंटर को पकड़ो और उसके पास प्रॉपर तरीके से सीखो, ठीक है? अगर एक एग्ज़ाम्पल में एक लड़का दूसरे के यूट्यूब वीडियो से सीख के नहीं मेरे पास क्यों आया है? अगर दूसरे की अच्छी यूट्यूब वीडियो देख के उसको समझ नहीं है तो वो मेरे पास स्टिल आया है। इसका मतलब वही सेम लड़का मुझसे नहीं सीख सकता, अब आगे जाके किसी और के पास चला जाएगा। उसकी एक ये बुरी हैबिट होती है। इस रैबिट हॉल में मत फँसो, अपना कुछ करो, ये शिट मिस्टेक्स करना छोड़ दो। मुझे क्या मैंने और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अगेन एक वीडियो बना दी, समझा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगी, मुझे पता है। इसके बाद और कुछ है ही नहीं जो मैं आप लोगों को सिखाऊँ। ओके? अल्लाह हाफ़िज़ एंड फिर मिलते हैं न्यू किसी टॉपिक के साथ वापस। ओके? बाय बाय, टेक केयर।